वेलकम टू द माय चैनल अंजलि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम क्लास 12 के मैथ्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो के डेली अपडेट मिलता रहे। तो आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितनी टाइप्स की होती है मैट्रिसेस आपको पता है? चलिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होती है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम जो बताया था आपको, तो उसमें क्या होता है, कॉलम कांस्टेंट होता है और उसमें रो चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे देखो ए आई जे एम इंटू एन, तो एम क्या है? एम रो है, तो एम क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है, बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो हो गई, यहाँ पे सेकंड रो हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड रो हो जाएगी, यहाँ पे फोर्थ रो हो रही है। और इसमें कांस्टेंट क्या हो रही है? कांस्टेंट क्या रह रही है? कॉलम कांस्टेंट है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 आ गया। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या चेंज नहीं होती? कॉलम चेंज नहीं होती और रो चेंज होती रहती है, मतलब कि कॉलम कांस्टेंट होती है और रो चेंज होती जाती है। इसी तरह आप यहाँ पे आप कुछ और एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 इंटू 1 लिख दिया यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो 2 इंटू 1 लिख दिया। ठीक है, अभी हमने कॉलम मैट्रिक्स किया, अब हम रो मैट्रिक्स करते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या चेंज नहीं हो रही थी? कॉलम चेंज नहीं हो रही थी पर रो चेंज हो रही थी। और रो मैट्रिक्स में क्या चेंज नहीं होगी? इसमें रो चेंज नहीं होगी और कॉलम चेंज होगी। मतलब कि रो मैट्रिक्स में रो कांस्टेंट होता है और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे वर्टिकल्स में, मतलब वर्टिकल्स में क्या होती है? कॉलम होती है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 1 इंटू 4। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, आप डेफिनेशन मिला सकते हो। मतलब कि वहां जहाँ पे कॉलम लिखा था वहां पे मैंने इसमें रो लिख दिया। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, अगर वन रो में आप देखोगे तो वन रो में क्या चेंज नहीं होगी? बार बार उसमें कॉलम चेंज होती जाएगी पर उसमें रो कांस्टेंट होगी। 1 इंटू 4, इसी तरह यहाँ पे आ गया 1 इंटू 3 कहेंगे। सॉरी, इसको 1 इंटू 3 कहेंगे। जैसे कैसे? अब कैसे कहेंगे आप देख सकते हो। आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 3। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, इसमें देखो सबसे बड़ी चीज क्या है जिसमें देखने वाली? नंबर ऑफ रो, ओके, एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगी। ठीक है, इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी रो है उतनी ही कॉलम होगी। अगर 2 रो है, 2 रो है एंड तो 2 कॉलम होगी। मतलब 3 रो है तो 3 कॉलम होगी, 4 रो है तो 4 कॉलम होगी। मतलब m और n क्या होगी? इक्वल होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ कि किस तरह की होगा। मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो आप, इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ये कितनी हो गई? 2:2 की, मतलब कि 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 की हो गई। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता दूं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 0 3 2 4 6 9 8 3। तो इसमें आप देखो, इसमें कितनी रो एंड कितनी कॉलम है? तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसमें कितनी हो गई? 3 इंटू 3 की हो गई, मतलब कि 3 रो है एंड 3 कॉलम है। यहाँ पे फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो या 5 बोल दो, बात एक ही है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। ठीक है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होगा। इसका सिंबल क्या है? ओ, मतलब कि
इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, ये ए मैट्रिक्स होगी, ये बी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन में फॉर्म करेगा कि जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब प्रूफ ये करना है कि आपको नल मैट्रिक्स लेकर आना है। तो नल मैट्रिक्स लेकर आओगे तो प्लस माइनस करके जो भी कैलकुलेशन होगी तो उसको नल मैट्रिक्स लेकर आओगे। तो अगर वो कभी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, कभी ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, मतलब जो स्क्वायर नहीं होती उस मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से लिखा, किस तरह से होगा उसमें, उस तरीके से वो फॉर्म करेगा। ओके, तो ये नल मैट्रिक्स में क्या होती है, नल मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होगी। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है a square matrix in which element in the diagonal are all 1। मतलब diagonal क्या होगी, 1 होगी और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब और भी जितने, मतलब कि जो डायगोनल जो है ये डायगोनल है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो हमारी क्या 1 होगी और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मतलब डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल जो होगी उस पे सिर्फ 1 होगी और तो कोई नंबर नहीं लिख सकते हम। ये तो 2:2 की है। अगर 3:3 की मैट्रिक्स होगी तो कुछ इस तरीके से 1 1 1, मतलब कि डायगोनल जो है प्रिंसिपल डायगोनल उस पे 1 और बाकी जो जितने भी एलिमेंट है वो 0 हो जाएगी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे I इक्वल्स टू J होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे I और J इक्वल है, I और J, मतलब यहाँ पे I कितनी है 1 और J कितनी है 1, मतलब 1 और 1 इक्वल है। यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल है, 3 है तो 3 इक्वल है, ठीक है। तो वो हो जाएगी 1 और बाकी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब I ग्रेटर देन J और I लेस देन J। तो जो इस मतलब ये वाली है तो ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। जो यहाँ पे है वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसी तरह स्केलर मैट्रिक्स की क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट मतलब कि अगर आप मतलब इसमें 1 नहीं लिख सकते, मतलब 1 को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अगर 1 को बार बार रिपीट करोगे तो यहाँ पे डायगोनल इसमें भी क्या होती है, डायगोनल में रिपीटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने 1 0 0 1 लिख दोगे तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था पिछली कौन सी मैट्रिक्स बताई थी, पीछे जो बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे 1 तो नहीं, हम 1 को तो नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हम कौन सी कैसे लिख सकते हैं, या तो आप 2 0 0 2, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे रिपीटेड तो होगी बट 1 नहीं होगी, ठीक है। आप माइनस में भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस में भी लिख सकते हो, बट 1 यहाँ पे रिपीटेड नहीं होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है। अभी मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स बताया था, तो स्केलर मैट्रिक्स का ये कुछ एग्जांपल है, मतलब -1 ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड तो है पर 1 नहीं है और 1 हो भी नहीं सकती इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या 2:2 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है।
तो यहाँ पे √3 √3 √3 मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में तो है। मैंने आपको बताया था I इक्वल्स टू J जहाँ पे होगा वहां पे एलिमेंट्स होगी, ठीक है। और जहाँ पे I ग्रेटर देन J या I लेस देन J होगा वहां पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे √3 √3 √3 आ गई, ठीक है। और तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है इसकी 3:3 की है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दैट इज अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब I ग्रेटर देन J या I लेस देन J है वो क्या इसमें भी 0 हो जाएगा। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म करती है, ठीक है। मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताया 1 रिपीटेड होगी डायगोनल मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स में बताया कि 1 नहीं होगी और कोई नंबर आप लिख सकते हो तो वो रिपीटेड होगी, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है रिपीटेशन, जिसमें रिपीटेशन है वो नॉट अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी लिख सकते हो मतलब डायगोनल पे, ओके। तो वो हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पे क्या लिखा मतलब यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे आप 3 लिख सकते थे, यहाँ पे 4 लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल पर ही होगी, ठीक है, एलिमेंट और किसी और पे नहीं होगी। मैंने अभी बताया कि I इक्वल्स टू J होगी वहां पे एलिमेंट होगा, बट ग्रेटर देन और लेस देन होगा वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे 0 होगा। तो यहाँ पे देखो आप ये कितनी की मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी की हो जाएगी 2:2 की हो जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी की होगी 3:3। क्यों होगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप देख सकते हो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3:3 की हो गई, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। मतलब इसमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स क्या है इक्वल होगी। मतलब कि अगर A मैट्रिक्स 2:3 की मैट्रिक्स है मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2:3 की है तो B मैट्रिक्स भी क्या होगी 2:3 की होगी, मतलब सेम ऑर्डर, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगी वो भी सेम होगी। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल है जैसे A मैट्रिक्स आपने लिया, यहाँ पे 1 है 2 है 3 4 5 6, ओके। ये A मैट्रिक्स हो गई एंड B मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे A B C D E F, ठीक है। और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड A B C D E F, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो आप बताओ इसमें कि सॉरी 1 मिनट में कैप लगा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखो आप, A जो है A जो है उसका मतलब यहाँ पे A मतलब A11 है, A11 है तो यहाँ पे A11 क्या आ जाएगा 1, तो A कितनी आ गई 1। B जहाँ पे हमने B मैट्रिक्स में जहाँ यहाँ पे B है तो वहाँ पे A मैट्रिक्स में क्या है 2, तो B मैट्रिक्स कितनी है मतलब B क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब B मैट्रिक्स में जहाँ पे हमने C लिखा है वहाँ पे A मैट्रिक्स पे वहाँ पे क्या है 3 है, तो C कितनी आ गई 3। तो इसी तरह D आ जाएगी 4, E आ जाएगी 5 एंड F हो जाएगी 6, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जब आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पूछेगी तो वहाँ पे कुछ मतलब वैल्यू जो होगी जैसे A B C कुछ भी लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बतानी होगी, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है सेम ऑर्डर होती है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम होती है, मतलब कि ऑर्डर जो होती है मतलब 2:3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2:3 की होगी। अगर 4:1 की है फर्स्ट मैट्रिक्स तो दूसरी मैट्रिक्स भी 4:1 की होगी, ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन खत्म, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं और आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।